नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल चलाते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक। अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है और आप विवाहित हैं, आपकी संतान है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कुंडली बन सकती है। किस विधि से बनेगी, कैसे बनेगी, ये मैं डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ और एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुंचे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। बहुत लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल टेक्निक है, आराम से इसको समझ लीजिए। इसमें मैं नक्षत्रों को भी यूज़ करूँगा और अष्टक वर्ग को भी इसमें यूज़ किया जाता है, लेकिन अष्टक वर्ग कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा डिटेल्स होता है। तो बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें मैं नक्षत्रों को भी यूज़ करूँगा और इसमें अष्टक वर्ग का भी सहारा लिया जाता है। तो आइए, तो इसमें अष्टक वर्ग का भी सहारा लिया जाता है। तो अगर आपके पास अपनी जन्म तारीख और किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं है, तो आपकी जो पहली संतान है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनकी कुंडली से पिता की और माता की दोनों की कुंडली जो है वो बन सकती है। तो आइए कैसे, उदाहरण के लिए ये एक कुंडली मैंने लिखी है, सिर्फ समझाने के पर्पज से है। ये किसी की कुंडली है, किसी जातिका की, और लड़की हैं ये। अब उनके पिता के पास अपना डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी उनके पास डेटा नहीं है, तो उनके पिता की हम कुंडली बनाएंगे उनके पहले संतान की कुंडली से। पहली संतान जो होगी उसी से ये बनेगा, दूसरी वाली संतान या तीसरी वाली संतान की कुंडली से नहीं बनेगा। यानी जो बड़ा बच्चा होगा, लड़का लड़की, उन्हीं से ये बनेगा। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। पिता का घर जो होता है, आप नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ते होंगे। 9th हाउस जो है, नवम भाव जो है, ये पिता का घर माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में नवम भाव जो होता है ये पिता का घर नहीं होता है। 10वां घर जो होता है, यहाँ पे जहाँ पे 2 नंबर लिखा है, ये आपके पिता का भाव होता है। यानी ये आपके पिता का भाव होता है। तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, एक कुंडली और बनाता हूँ मैं, और इसी में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बच्चे की कुंडली से उसके पिता की कुंडली बनेगी, और फिर उसमें हम नक्षत्रों को भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे और उसमें मेथड्स हैं। अष्टक वर्ग को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 2 नंबर, ये 10वां घर होता है पिता को, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो जो 10वें घर में राशि होगी वो पिता के लगन कुंडली में आ जाएगी। यानी पिता की जो कुंडली बनेगी वो 2 नंबर से शुरू होने वाली है। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस 2 नंबर के लॉर्ड कौन बनेंगे, शुक्रदेव बनेंगे। तो अगर इस जातिका की कुंडली में, उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर शुक्रदेव हैं, तो हम सीधा क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7 यहाँ पे लिखेंगे शुक्रदेव। तो अब पहला रूल, हमेशा जब भी कोई कुंडली देखते हो आप, कोई भी कुंडली आप देखो, तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है, लग्नेश जिस भाव में जाता है वही एनालाइज आपको सबसे पहले करना है। तो ये पिता की कुंडली बनकर तैयार हो गई है। तो लगन के स्वामी 6ठे घर में है, हालांकि अपनी ही राशि में है, स्ट्रांग है। तो आप यहाँ पे प्रेडिक्शंस क्या करेंगे कि पिता का जो इनिशियल जीवन होगा बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ होगा। इनिशियल स्टेजेस में उनके बहुत स्ट्रगल होगी, लेकिन बाद में फिर लाइफ जो है एक स्टेबल मोड में आ जाएगी। ये बिल्कुल 100% सटीक बैठता है दोस्तों, लेकिन आपको करना क्या है, 10th हाउस यानी 10वां भाव ही पिता का भाव लेना है। ये आपकी माता का भाव होता है, तो माता के पति हमेशा 10th हाउस ही लिया जाता है, पिता का 9th हाउस नहीं लेना है। बाकी और बहुत सारी टेक्निक्स इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ के बारे में आपको फोकस करना है वो डिपेंड करता है। दूसरा इसमें दूसरी विधि क्या होती है, और इसमें हम क्या देख सकते हैं, ये जो शुक्रदेव हैं, ये जिस नक्षत्र में होंगे जातिका की कुंडली में, यानी बच्चे की कुंडली में, वो नक्षत्र लॉर्ड
पिता की कुंडली में जहाँ भी जाके बैठेगा वहाँ से भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होगा पिता की लाइफ में। तो उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे शुक्र तुला राशि में है तो ये विशाखा नक्षत्र में है इस जातिका की कुंडली में, और बृहस्पति जो है यहीं पे साथ में ही इसी कुंडली में विराजमान है। तो सेकंड प्रेडिक्शन आप क्या कर सकते हैं पिता के बारे में कि बृहस्पति और शुक्र दोनों ज्ञान के कारक होते हैं दोस्तों। ये दो देवता हैं, बृहस्पति हमारी नॉलेज विजडम और शुक्र लोगों को एडवाइस देना। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो ज़्यादातर पर्सन इसी से रिलेटेड काम करता है, टीचिंग, एडवाइस देना, कंसल्टेंसी करना, ऑनलाइन चीज़ों का काम करना, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करना। तो आप ये प्रेडिक्शंस यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हैं कि पिता का जीवन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में कष्टों में बीता, उसके बाद अच्छा हो गया क्योंकि लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। बृहस्पति की वजह से पिता एक हाईली नॉलेजेबल और एक एजुकेटेड पर्सन होंगे दोस्तों। तो इसी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, उदाहरण के लिए एक और मैं उदाहरण यहाँ पे आपको देता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये सारे जो भी ग्रह इस कुंडली में जहां जहां भी होंगे वो सेम आपको उन राशियों में पिता की कुंडली में लिख देने हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे शनि है, सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूँ, तो यहाँ पे पिता की कुंडली में आप शनि लिख देंगे 10th हाउस में, क्योंकि बच्चे की कुंडली में शनि 11 नंबर है। तो ये पिता का लगन बना था, तो पिता की कुंडली में शनि 10वें घर में आ जाएंगे। फिर से देखिए वही चीज दोबारा से मैच होती है। जब भी 10th हाउस में शनि रहते हैं, पर्सन का जो प्रोफेशनल लाइफ होता है बहुत अप डाउन उसमें होता है। शनि पहले ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, और लास्ट में फिर ये बिल्कुल अपवर्ड पोजीशन पे ही रखते हैं। शनिदेव की ये बहुत खासियत होती है। तो पिता की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ जो होगी बहुत अप्स एंड डाउन्स होगी। लेकिन जब 10वें घर में शनि रहते हैं, आप चाहे पिता की कुंडली हो, चाहे जातिका की कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, ये एक नॉर्मल प्रेडिक्शन है। 10वें घर में शनिदेव आपको अपने प्रोफेशन को लेकर हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाते हैं दोस्तों। ये इनके जो पिता होंगे ये एक हाईली डिसिप्लिन्ड पर्सन होंगे अपने प्रोफेशन को लेकर। ऐसे लोग बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत मन से काम करते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से अगर आपको पिता का रोग देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, छठा घर जो होता है ये रोग का होता है। अगर आपको पिता की कोई लंबी बीमारी देखनी है, पिता को कोई लंबी बीमारी तो नहीं होगी, तो आपको ये वाला भाव देखना है, इसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, इन पे और किन ग्रहों का प्रभाव है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। जो बृहस्पति हैं इसके लॉर्ड यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये शुक्र के नक्षत्र लॉर्ड थे। हो सकता है बृहस्पति कुंडली में कहीं और बैठे हों। तो इस तरह से आपको प्रेडिक्शंस जो है करना है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बड़े बच्चे की कुंडली लीजिए, लड़का हो चाहे लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी राशि उनके 10वें घर में लिखी होगी वो बन जाएगी पिता की लगन कुंडली, यानी उनकी लगन में ये राशि आ जाएगी। बाकी सारे ग्रह आपको बच्चे की कुंडली के अनुसार हर जगह पे लिख देने हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं सूर्य लिख देता हूँ, और इस जातिका की कुंडली में सूर्य अगर यहाँ पे है तो जब पिता की कुंडली बनेगी तो 6 नंबर में सूर्य यहाँ पे आएंगे। तो इससे भी आप प्रेडिक्शंस फलित जो है यहाँ पे कर सकते हैं। पिता की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य आने का मतलब होता है कि पिता हाईली एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे, पाठ पूजा इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पिता हैं तो पिता का वैवाहिक जीवन, ये पिता है तो पिता के घर का सुख, ये पिता हैं तो पिता के जो छोटे भाई बहन होंगे, ये पिता है तो पिता की फैमिली लाइफ यानी उनका पैसा, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पिता का प्रोफेशन हो गया, ये पिता का भाग्य स्थान हो गया, ये पिता की लंबी आयु या उनको एक लंबा रोग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये जो होता है ये पिता के बड़े भाई का भाव हो गया, और ये पिता के लॉसेस जो खर्चे होते हैं, ये सारी ट्रैवल वेवल सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो सारे प्लैनेट्स को आपको सेम उसी तरीके से एनालाइज करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।
बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें अष्टक वर्ग का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अष्टक वर्ग के ऊपर भी आने वाले टाइम में आपको अलग से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूं। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। जय शनिदेव।